नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी की वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर। और इस एग्ज़ाम को लेकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन पर इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात करता हूं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यूपी ट्रिपल एससी के इतिहास में टॉप 3 कठिन पेपरों में शामिल। जी हाँ दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लगभग उन सभी एग्जाम्स का मैंने विश्लेषण किया है और मैं करता भी हूँ। देखिए, जो भी वीडियो आप मेरी यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर देखते हो, ये वीडियो ऐसे ही नहीं बनती हैं। मैं करीब 3 सालों से यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों पर वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और लगभग यूपी ट्रिपल एससी के सभी पेपर्स मैंने देखे हैं और उनका विश्लेषण भी किया है और बिल्कुल पूरा जड़ तक पहुंचता हूं भर्ती के, जब अपना विश्लेषण लेकर आता हूं। ठीक है, और आपको दोस्तों बता दूं, यूपी ट्रिपल एससी के आज तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, उन सभी एग्जाम्स में अगर मैं टॉप 3 कठिन पेपर की बात करूं तो उसमें सबसे पहला नाम वीडियो री एग्ज़ाम का होगा। जी हाँ दोस्तों, आज तक यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी एग्ज़ाम्स कराए हैं, उनमें सबसे कठिन परीक्षा अगर होगी तो वीडियो री एग्ज़ाम की होगी, और खासकर सेकंड शिफ्ट वालों की। ठीक है, और उम्मीद मैं करता हूं कि सेकंड शिफ्ट यहां लिखने के बाद फर्स्ट शिफ्ट वाले छात्र कुछ नाराज होंगे। देखिए, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं, अगर आप पेपर ढंग से देखें और विश्लेषण करें तो काफ़ी अंतर आपको पहली और सेकंड शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, चाहे वो 26 की सेकंड हो या 27 की सेकंड हो, पेपर लेवल वाकई में बहुत ज़बरदस्त था। और ये बात मैं पूरे दावे से कह सकता हूं, यूपी ट्रिपल एससी ने आज तक जितने भी एग्ज़ाम कराए हैं, उन सब में सबसे कठिन पेपर ये दोनों शिफ्ट के ही हैं। ठीक है, और अगर मैं एक और कठिन पेपर की बात करूं तो एक बार एग्जाम हुआ था 2018 में मंडी इंस्पेक्टर का। नहीं, मंडी की भर्ती आई थी 18 में, इसका एग्जाम शायद 19 में हुआ था। ठीक है, तो मंडी इंस्पेक्टर का भी एग्जाम काफ़ी लेवल अच्छा था, उसको भी मैं टॉप 3 में रखूंगा। लेकिन अगर फर्स्ट रैंक दूंगा कठिनता में तो मैं वीडियो री एग्जाम को ही दूंगा। ठीक है, और इस एग्जाम में अगर मैं जीएस का लेवल देखूं, खासकर सेकेंड शिफ्ट वालों की जीएस, तो बिल्कुल पीसीएस का लेवल का जीएस था दोस्तों, बिल्कुल पीसीएस का। इस तरह के इसमें प्रश्न थे कि वाकई में प्रश्नों को हिला पाना बहुत मुश्किल था। पीसीएस का ही स्तर का लेवल जीएस था। और दोस्तों, अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग का लेवल बैंक का आप कह सकते हैं, बहुत ही अच्छा लेवल रीजनिंग का। दोस्तों, अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी का जो लेवल था वो भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अगर मैं टीजीटी पीजीटी के लेवल कहूं हिंदी के लेवल को, तो कोई गलत नहीं होगा। तो जिस एग्जाम में पीसीएस का लेवल का जीएस आ रहा हो, रीजनिंग आ रही हो उसमें बैंक पीओ के लेवल की, और आपका हिंदी आ रही हो टीजीटी और पीजीटी के लेवल की, तो उस एग्जाम में कोचिंग वाले बहुत सारे टीचर ये कहते हैं या कह रहे हैं आज भी कि पेपर में कुछ नहीं था, पेपर हलवा था और सारी चीजें हमारी पढ़ाई हुई आई थी। मैं कहता हूं, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपकी आंखों में जरा भी शर्म नहीं है? आप इतना झूठ बोलते हो हैं? आप कहना क्या चाहते हो? छात्रों को बताना क्या चाहते हो? क्योंकि आप खिलाड़ी हो। अगर आप उस एग्जाम में बैठते तो क्या उखाड़ लेते, मुझे आप ये बता दीजिए। मैं कह रहा हूं कि पेपर को देखने के बाद जब आप उसकी आंसर की बना रहे हो ना, एसी रूम में बैठकर, तो एसी रूम में बैठकर अगर आपको ये एग्जाम दे दिया जाए ना, तो आपका सर का पसीना पैरों में आ जाएगा, तब भी आप इस एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और देखिए, मैंने काफ़ी कोचिंग सेंटर्स के विश्लेषण देखे इस चीज़ को लेकर, और काफ़ी आंसर की भी देखी। मैं कोचिंग के नाम भी बताऊंगा आपको। मैं डरता नहीं हूँ,
बिल्कुल आपको सीधा नाम बताऊंगा कि वो टीचर और वो कोचिंग वाले इसकी आंसर की गूगल से देखकर भी नहीं बना पा रहे हैं। सच्चाई तो ये है, ठीक है। तो मैं गारंटी से बोलता हूं, जिस कोचिंग का कोई टीचर अगर रीजनिंग का वो अच्छा लेवल का टीचर है, उसे बैठा दिया जाए, जीएस का टीचर है अच्छे लेवल का, उसे बैठा दिया जाए, वो रीजनिंग में भैया बिल्कुल फेल होगा, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएगा। अगर एसी हॉल में बैठकर भी अगर बैठा दिया ना उनको, तो एसी में बैठे बैठे भी आपका पसीना सर से पैर तक आ जाएगा, जब भी आप रीजनिंग सॉल्व नहीं कर पाएंगे 40 सवाल। और आप बोलते हो क्या कि हम 40 या 42 कट ऑफ इसमें जाएगी, आप ये बोलते हो रीजनिंग का, ठीक है। अगर मैं सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो 40 सवाल रीजनिंग के टीचर के बस की नहीं है करना इसमें, जो आप 40 बोल दिया आपने हवा में कि हम 40 कट ऑफ इसमें भेजेंगे। जीएस में आप बोलते हो भैया 35, जीएस में कोई 20 भी ला के दिखाते सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देता हूं आपको, कुछ छात्रों का ये भी कहना हो सकता है इस चीज़ पर कि आपने एग्ज़ाम दिया है। मैं क्लियर कर दूं, मैंने ये एग्ज़ाम नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मैं विश्लेषण करता हूं हर भर्ती का, चाहे वो लोअर की भर्ती हो, चाहे वीडियो हो, चाहे लेखपाल हो, हर भर्ती का पूरा जड़ तक विश्लेषण करता हूं और तभी कट ऑफ की निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। मैं हवा में वीडियो नहीं बनाता, मैं हवा में कट ऑफ नहीं बनाता, बिल्कुल जड़ तक पहुंचता हूं, तब वहां निष्कर्ष निकालता हूं। लेकिन बाकी ये चैनल्स क्या करते हैं, केवल हवा में तीर मारते हैं और इन्हें कोई काम नहीं है। पेपर को असली विश्लेषित जो करता हूं वो मैं करता हूं, ठीक है। और हवा में नहीं बोल रहा, कट ऑफ आप मेरा देख सकते हो, प्रमाण आपको मैंने दे दिया है। अब भैया बात कर लेता हूं उन कोचिंग सेंटरों का नाम क्या है। सबसे पहले आते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस कोचिंग सेंटर एग्जामपुर। हमारे एग्जामपुर चैनल वाले ये कहते हैं कि भैया इसमें कट ऑफ जाएगा 110 प्रश्न या इससे ऊपर। मैं देख रहा था अभी सेकंड शिफ्ट वाला, या तो 26 सेकंड शिफ्ट का पेपर था वो, या 27 सेकंड शिफ्ट का था। मैं अभी इनकी आंसर की देख रहा था, तो ये क्वेश्चनों को छोड़ते हुए आंसर बता रहे थे यार। इन्होंने कम से कम 4 या 5 सवाल छोड़ दिए, इनके आंसर उनको पता ही नहीं है। जीएस में बहुत सारे प्रश्नों के आंसर उन्होंने गलत बताए हैं, चाहे वो जीएस की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं, इनके पास पूरे 50 के 50 सवालों के ठीक आंसर ही नहीं है। आप क्या कट ऑफ बता पाओगे, आप मुझे ये बता दीजिए। जो आपके रीजनिंग के टॉप लेवल टीचर हैं, वो रीजनिंग के पूरे 50 सवाल सॉल्व नहीं कर पा रहे एसी हॉल में बैठ के, और गूगल से आप आंसर नहीं निकाल पा रहे, तो आप क्या कर पाओगे। कठिन कठिन सवालों को आप छोड़ रहे हो, 5 सवाल आपने छोड़े हैं, मैंने ये देखा है। जीएस की दोस्तों बात करूं तो इन्होंने कई क्वेश्चन जीएस में गलत बताए हैं, गूगल से आंसर निकालने के बाद भी आप आंसर नहीं निकाल पा रहे। आप कट ऑफ केवल हवा में तीर मारते हो, 110 प्लस जाएगा इसका कट ऑफ। और दोस्तों बात कर लेता हूं, एक RW है हमारे रोजगार विद अंकित जी, ठीक है। इनका भी यही हाल है, नाम कोई लेता नहीं है, लेकिन मैं नाम लेके दोस्तों बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात है। इनका भी बिल्कुल सेम यही हाल है, इन पर भी ढंग से आंसर नहीं मिल रहे इस पेपर के। एक आपके दोस्तों हैं टारगेट विद आलोक, टारगेट विद आलोक जी, ये भी बिल्कुल वही बात कर रहे हैं जो एग्जामपुर वाले कर रहे हैं और RWA वाले कर रहे हैं। इनके पास भी पूरे आंसर है ही नहीं, चाहे रीजनिंग की बात करूं, चाहे जीएस की बात करूं सेकंड शिफ्ट के। तो जब आप यार इतने सारे टीचर मिलकर गूगल आप हाथ में रख के सही तरीके से छात्रों को आंसर नहीं बता पा रहे, तो आप कट ऑफ कैसे बता पाओगे, आप छात्रों को सही कैसे बता पाओगे। आप मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। तो भैया ये सब ड्रामेबाजी इनकी चल रही है और चलती रहेगी, जो भी भर्ती आएगी उसी में चलती रहेगी। और चलो इन बातों को छोड़िए, बस मैं उन छात्रों से कहना चाहता हूं जिन्होंने वीडियो एग्ज़ाम दिया है, जिन्होंने री एग्ज़ाम दिया, उनको बता दूं कि पेपर लेवल ये बहुत ज़बरदस्त था। चाहे वो जीएस की बात करूं, हिंदी की बात करूं या रीजनिंग की बात करूं, तीनों ही सब्जेक्ट अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है। हिंदी भी अपने आप में आसान नहीं थी। एक्चुअल में जब आप रिवाइज्ड आंसर की चेक करोगे तो 40-42 सही करना बहुत टेढ़ी खीर साबित होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन काफ़ी आगे पीछे होंगे। रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग अगर मैं 26 की सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो इसका रीजनिंग ऐसा था, मैं बता रहा हूं, अगर कोई छात्र नेगेटिव काट के
25 सवाल भी ठीक कर देना तो वो बहुत सही कंडीशन में है। रीजनिंग को लेकर बता रहा हूं मैं, ठीक है, वो बहुत अच्छी स्थिति माना जाएगा। क्योंकि देखिए ऐसा है कि रीजनिंग हार्ड होने से इस शिफ्ट वाले छात्रों को लॉस ये हुआ है कि प्रेशर दिमाग में बहुत ज़्यादा इनके बना है। मेरी कम से कम 5 छात्रों से बात हुई है जो 26 सेकंड शिफ्ट में हैं। उन्होंने यही बताया कि सर रीजनिंग का लेवल इतना हैवी था, इतने लेंथी क्वेश्चन थे, क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ने के बाद ही क्वेश्चन समझ में आ रहा था कि वो कह क्या रहा है। मतलब एक बार आपने पढ़ लिया तो आप समझ नहीं पा रहे वो कह क्या रहा है, 2 से 3 बार आपको पढ़ना पड़ रहा है तभी पता लग रहा है क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। और लगभग मैं बता रहा हूँ हर प्रश्न का यही हाल था। अगर मैं 10-12 सवाल छोड़ दूं रीजनिंग में तो करीब 35 से 40 प्रश्न ऐसे ही थे जिनका लेवल काफ़ी उच्च है ना, लेवल भी उच्च है और क्वेश्चन लेंथी भी है, सब कुछ है उसमें। तो अगर ऐसी रीजनिंग में आप 25 कर लेते हैं ना, तो मैं कह रहा हूँ रीजनिंग में नेगेटिव काटकर 25 स्कोर 26 सेकंड में बहुत बढ़िया माना जाएगा। और ये जानकारी मुझे मिली है कि 26 सेकंड वालों की रीजनिंग जो है ये बहुत ही धांसू है, बहुत धमाकेदार है। इससे ज़्यादा हार्ड रीजनिंग किसी भी सेट में अब तक नहीं मिली है देखने को। अगर आपका इस शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो बताइए कि आपका रीजनिंग में नेगेटिव काट के कितना सही हो रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों बाकी जीएस की बात करूं तो 26 का सेकंड और 27 का सेकंड, इन दोनों की जो जीएस है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है, बिल्कुल पीसीएस के लेवल का जीएस है। और मैं गारंटी से बोलता हूं कि जो छात्र 26 सेकंड और 27 सेकंड में हैं, अगर वो 20 या 22 क्वेश्चन भी ठीक कर रहा है नेगेटिव काट के तो बहुत बड़ी बात है। जो छात्र इन शिफ्ट में अगर 20 कर देगा ना तो वो फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम में 35 तक कर देगा, ये गारंटी है। 15 क्वेश्चन का अंतर तो जीएस में आ रहा है सेकंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट में। देखिए पूरा इतनी बात वही बता सकता है आपको जिसने पूरा जड़ तक विश्लेषण किया है, बिल्कुल अध्ययन किया है उस चीज़ का। और मैंने चारों पेपर्स का पूरा अध्ययन किया है तभी मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, ठीक है, तभी आपको ये बातें बता रहा हूं मैं हवा में तीर नहीं मार रहा। तो रीजनिंग का लेवल देखें तो 26 सेकंड बहुत ही भयंकर, ठीक है, बिल्कुल बैंक पीओ के लेवल का आप रीजनिंग बोल सकते हो। देखिए रीजनिंग हार्ड भी है और लेंथी भी है, दोनों ही बात हैं। और इस चक्कर में बहुत सारे छात्र ऐसे थे जिनके कम से कम 5 से 7 सवाल आते हुए गलत हो गए। इस प्रेशर को वो झेल नहीं पाए, रीजनिंग के प्रेशर को, ठीक है। और जहाँ जीएस भी अपने आप में कुछ कहता है, ठीक है, और 27 सेकंड वाले जो छात्र हैं उनका जीएस भी बहुत ज़बरदस्त है, इस बात में कोई शक नहीं है। तो प्रेशर मेंटेन ना करने की वजह से भी इन छात्रों के 5 से 7 क्वेश्चन आते हुए गलत हुए हैं, ये बात भी सत्य है, ठीक है। और बाकी आपका इस बारे में कहना क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और भैया जितने भी कोचिंग वाले हैं उनकी मैं पोल खोल रहा हूँ, उनका यही हाल है सबका, चाहे आप किसी की भी आंसर को उठा के देख लीजिए, सबका यही हाल है। किसी के पास ठीक से आंसर ही नहीं है, वो क्या पढ़ा पाएंगे आपको, ये बताइए मुझे आप, ठीक है। नाम आपको मैंने बोल दिया, डरता मैं कहीं से हूँ नहीं। और ये चले हैं कट ऑफ को बताने के लिए। तो भैया इतने हार्ड पेपर में अगर आप 195 स्कोर कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ इस भर्ती में सिलेक्शन आपका हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में हो, चाहे पहली शिफ्ट में हो या दूसरी में हो, इतना स्कोर काफ़ी है इस भर्ती में। क्योंकि छात्रों ऐसे भी बहुत हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है इस भर्ती में। 1/2 नेगेटिव है, करप्शन जितनी बार पहले था उससे कुछ भी नहीं है इस बार, ये आप मानकर चलिए। पिछली बार 70% सीटों पर करप्शन हुआ था, इस बार मैं कह रहा हूँ 0% है, ठीक है। कोई कहे 5% है, मैं कहूँगा 0% है। देखिए सोशल मीडिया वो चीज़ है जिस पर बहुत जल्दी चीज़ें वायरल हो जाती हैं। अगर कहीं एक छोटी सी खबर आई ना तो वो पहुंच जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो ऐसे फैलती है कि जैसे पूरा एग्जाम ही लीक हो गया हो, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये सब गलत बातें हैं। लेखपाल भर्ती में भी खबरें इस तरह की आई थी, आपने देखा भी होगा, और ये बताया गया था कि 15,000 छात्रों ने नकल की है, यानी कि 15,000 छात्र नकलची हैं। अगर 15,000 छात्र नकलची होते ना तो इसकी कट ऑफ डीवी कट ऑफ 75 पर नहीं जाती, इसकी डीवी कट ऑफ 95 पे जाती। क्योंकि जो छात्र नकल करता है ना वो 75 नंबर नहीं लाता, वो 80 नंबर नहीं लाता, वो 95% स्कोर लाता है, ठीक है। तो ये सब बातें गलत हैं, भ्रामक हैं।
सोशल मीडिया वो चीज़ है जहाँ खबरें बहुत जल्दी उड़ जाती हैं। होता है 1% और उसको बोलते हैं कि भैया 80% हो गया घपला, जबकि होता नहीं है कुछ भी। ठीक है, इसलिए मेहनत करिए और जिसने मेहनत की है उसका सिलेक्शन होगा और ईमानदारी से ही होगा। ठीक है, और इस भर्ती में कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहेगा। मैं आपसे ये बात डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, डंके की चोट पर। इसका कट ऑफ आपका 195 के आसपास ही घूमेगा या इससे कम भी हो सकता है। ज़्यादा होने का कोई मतलब नहीं है इस भर्ती में कट ऑफ का। जिसका स्कोर इतना है उसका अंतिम सिलेक्शन 100% होगा, चाहे लिख के ले लो, चाहे मुझे स्टाम्प पेपर पे लिखवा के ले लो। ठीक है, क्योंकि इस भर्ती में बहुत बड़ा कई चीज़ें हैं, 5 चीज़ें हैं इस भर्ती में कट ऑफ कम होने की, और मैंने आपको बता रखी हैं और उनका पूरा विश्लेषण भी कर रखा है। ठीक है, और ये 5 चीज़ें जो हैं कट ऑफ 195 या इससे कम पर भी हो सकता है, ला सकती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपका इतना स्कोर बनेगा तो भैया आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता। फिर भी कुछ सवाल आपके रह गए हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, आपके सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।